नमस्कार दोस्तों। वीडियो के इस भाग में हम आपको भीमकुंड के दर्शन कराएंगे, जो कि छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा तहसील से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भीमकुंड मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित यह स्थान प्राचीन काल से ही ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों एवं साधकों की स्थली रही है। वर्तमान समय में यह स्थान धार्मिक, पर्यटन एवं वैज्ञानिक शोध का केंद्र भी बना हुआ है। यहाँ स्थित जलकुंड भूवैज्ञानिकों के लिए भी कौतूहल का विषय है। दरअसल यह कुंड अपने भीतर अतल गहराइयों को समेटे हुए है। आश्चर्य की बात तो यह है कि वैज्ञानिक इस जल कुंड में कई बार गोताखोरी करवा चुके हैं, किंतु इस जल कुंड की था अभी तक कोई नहीं पा सका। ऐसी मान्यता है कि 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में बिजावर रियासत के महाराजा ने यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन मेले का आयोजन करवाया था। उस मेले की परंपरा आज भी कायम है। मेले में हर साल हजारों लोग शामिल होते हैं। भीमकुंड एक गुफा में स्थित है। जहाँ आप सीढ़ियों से अंदर कुंड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर कुंड के चारों तरफ पत्थर ही पत्थर दिखाई देते हैं। यहाँ लाइट भी कम होती है, लेकिन यहाँ का नज़ारा हर किसी का मन मोह लेता है। भीमकुंड के ठीक ऊपर बड़ा सा कटाव है, जिससे सूर्य की किरणें कुंड के पानी पर पड़ती हैं। सूर्य की किरणों से इस जल में अनेक इंद्रधनुष उभर आते हैं। यह भी कहा जाता है कि इस कुंड में डूबने वाले व्यक्ति का मृत शरीर कभी ऊपर नहीं आता, जबकि आमतौर पर पानी में डूबने वाले व्यक्ति का शव एक समय पश्चात खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। इस कुंड में डूबने वाला व्यक्ति सदा के लिए अदृश्य हो जाता है। भीमकुंड के प्रवेश द्वार तक जाने वाली सीढ़ियों के ऊपरी सिरे पर चतुर्भुज विष्णु तथा लक्ष्मी का विशाल मंदिर बना हुआ है। विष्णु लक्ष्मी जी के मंदिर के समीप एक और प्राचीन मंदिर स्थित है। इसके ठीक विपरीत दिशा में एक पंक्ति में छोटे छोटे 3 मंदिर बने हुए हैं, जिनमें क्रमशः लक्ष्मी नरसिंह, राम दरबार और राधा कृष्ण के मंदिर हैं। भीमकुंड एक ऐसा तीर्थ स्थल है जो व्यक्तियों को इस लोक और परलोक दोनों की आनंद की अनुभूति कराता है। तो भीमकुंड की से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं भी हैं। ऐसी मान्यता है कि महाभारत के समय जब पांडवों को अज्ञातवास मिला, तब वे यहाँ के घने जंगलों से गुजर रहे थे। उसी समय द्रौपदी को प्यास लगी, लेकिन यहाँ पानी का कोई स्रोत नहीं था। द्रौपदी की व्याकुलता देख गदाधारी भीम ने क्रोध में आकर अपने गदा से पहाड़ पर प्रहार किया। इससे यहाँ एक पानी का कुंड निर्मित हो गया। कुंड के जल से पांडवों और द्रौपदी ने अपनी प्यास बुझाई और भीम के नाम पर इस कुंड का नाम भीमकुंड पड़ गया। इसके अलावा इस कुंड को नीलकुंड या नारद कुंड के नाम से भी जाना जाता है। बताते हैं कि एक समय नारद जी आकाश से गुजर रहे थे। उसी समय उन्हें एक महिला और पुरुष घायल अवस्था में दिखाई दी। उन्होंने वहां आकर उनकी इस अवस्था का कारण पूछा। तब उन्होंने बताया कि वे संगीत के राग और रागनी हैं। वे तभी सही हो सकते हैं जब कोई संगीत में निपुण व्यक्ति उनके सामगान गाए। नारद जी संगीत में पारंगत थे। उन्होंने उसी समय सामगान गाया, जिसे सुनकर सारे वेद देवतागण झूमने लगे। विष्णु भगवान भी सामगान सुनकर खुश हो गए और जलकुंड में परिवर्तित हो गए। उनके रंग के जैसे ही इस कुंड का जल नीला हुआ, तभी से इसे नीलकुंड भी कहा जाने लगा। और इसके लिए कई वैज्ञानिक अलग अलग खोज कर रहे हैं। कई वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च करके पता लगाने की कोशिश की कि इसका जल इतना साफ और स्वच्छ कैसे है, और इसकी गहराई भी जाननी चाहिए, लेकिन आज तक कोई भी इसके रहस्य को सुलझा नहीं पाया। एक बार जब गोताखोर इसके अंदर गए थे तो उन्होंने बताया था कि अंदर 2 कुएं जैसे बड़े छिद्र हैं। एक से पानी आता है और दूसरे से वापस जाता है, और इसकी स्पीड भी बहुत तेज़ है। जब हमने यहाँ मौजूद लोगों से बात की, तब उन्होंने बताया कि उन्हें लगता है कि इसका संबंध सीधे समुद्र से है, क्योंकि इस कुंड के एक तरफ से जहाँ से जाली नहीं लगी हुई है, वहाँ से जो भी लोग इसमें डूबे हैं उनकी लाश तक नहीं मिली है। इसके अलावा जब समुद्र में सुनामी आई थी, तब इस कुंड में हलचल हुई थी। इसके पानी की लहरें 10 फुट तक उठ रही थीं। उस समय यहाँ मौजूद सारे लोग डर कर बाहर निकल गए थे। इसका जल हमेशा साफ रहता है और स्वच्छ रहता है। इसमें काफ़ी गहराई तक की चीज़ें साफ दिखती हैं। जब सूर्य की रोशनी इस कुंड पर पड़ती है, तब बहुत ही मनमोहक दृश्य दिखता है। इसके अलावा एक रहस्य यह भी है कि इस कुंड का जल स्तर कभी कम नहीं होता। यहाँ पर बने आश्रम, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी रहते हैं, और आसपास के सारे क्षेत्र में यहीं से पानी की सप्लाई होती है। लेकिन पानी खत्म होना तो दूर, गर्मियों के समय में भी यह जल, जो कि इसका यहाँ का जल स्तर कभी कम नहीं होता है। एक बार तो सरकार की ओर से इसका तल जानने के लिए वाटर पंप से यहाँ के पानी को निकाला गया था, तब भी यहाँ का स्तर कम नहीं हुआ था, जल स्तर। तो आइए कराते हैं आपको इसके दर्शन, और देखिए बढ़िया सुंदर नज़ारे यहाँ के। धन्यवाद। चैनल आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें,
कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए आगे और भी ऐसी ही बहुत ही रहस्यमय जगहें दिखाते रहें। धन्यवाद।